मिस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक। सिर्फ ये डिग्री बांटने का केंद्र नहीं है, अभी तक तो मुझे नहीं दिखा, क्योंकि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, उनका जो पर्सनालिटी है। और इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अलग को जगा करके यह विद्यालय, मैं इस विद्यालय के भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। काफ़ी बेहतरीन पल रहा और सारे बच्चों की एक्टिविटी को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। विद्यालय बहुत अच्छा अपना कार्य कर रहा है, जो पढ़ाई प्लस अन्य एक्टिविटीज जो थी बहुत अच्छी थी। मेरा सपना है कि मैं ऐसे कार्यक्रम करती रहूं और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड होते रहें और हमारे पास आते रहें। मुझे अच्छा लग रहा है कि अब पेरेंट्स जितने विश्वास के साथ यहाँ पे अपने बच्चे को देते हैं, मैं उनके विश्वास पर कायम हूँ। हम लोग को भी यही सिखाया जा रहा है कि मीन्स बच्चे पे ज़्यादा फोकस करना है, वो लोगों का हर चीज़ सही से होना चाहिए, परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। ये इतना मतलब ये इतना अच्छा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ का जो केयरिंग है ना, ये मैं दावा करती हूँ कि बेगूसराय में यहाँ जैसा केयरिंग कहीं नहीं होगा। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, स्वागतम 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 आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस विद्यालय परिवार में। Every day holds a new surprise for us. We should not be afraid to receive each day surprise, whether it's come to us as sorrow or as joy. It opens a new place in our hearts. Well, today we have lots of surprise to the beautiful audience present here. A very good and warm evening to one and all. Welcome to Chehak. Today we are here to celebrate the annual day of KWPS. I, Sonali Kumari, welcome our honorable guest, Mr. Shiv Prakash Bhardwaj, Director of Bhardwaj Gurukul, Professor Sasikant Pandey, Shift in charge GD College. Director Neeraj sir, Principal Tripti ma'am, parents of our students, my colleagues and all invitees on behalf of our school. Today is an important day for all of us. First of all, I would like to congratulate everyone, including me, on successfully completing 8 years. I am honored to share with you all that this year we have planned to expand KWPS with a new name for our senior students, Sunshine Academy. Yes, Sunshine Academy. Please give a big round of applause for us. In Sunshine Academy, we are taking admission for classes 1 to 8. It's completely based on CBSE curriculum. Now I want to would like to invite our honorable guests to please come upon a stage to inaugurate the event through lighting the lamp. And I will call Mr. Gaurav Pathak from KBS Studio to take over the stage and continue the event. Thank you so much. थैंक यू मैम। सम्मानित अतिथि के साथ विद्यालय परिवार इस कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से करेगा। हम विद्यालय प्रधान, विद्यालय के व्यवस्थापक और आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनसे चाहेंगे अपनी सनातन संस्कृति को जीवंत करते हुए इस वार्षिकोत्सव की शुरुआत करें दीप प्रज्वलन के साथ। बता दें आपको, ये दीप अज्ञानता की अंधकार को दूर करता है और समाज में ज्ञान का संचार करता है। सर आपके लिए कहना चाहेंगे, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले सुभाषिस जिनका उसे पहचान मिल जाए, भला उसका मुकद्दर कैसे रंग बदलेगा। भला रोशन जी बच्चों की पाठशाला से हैं, आप आ जाएं, स्वसम्मान हम आपको आमंत्रित करते हैं। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हम मैम से भी चाहेंगे सामूहिक रूप से शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापा संध्या दीप नमस्तुते। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस विद्यालय परिवार की ओर से बच्चों के जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता हुआ ज्ञान का संचार, और ये ज्ञान रूपी दीप सर्वत्र संचार करेगा, ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। हमारी ओर से इस विद्यालय परिवार को और समस्त
आगंतुक अतिथियों की ओर से स्वसम्मान दीप प्रज्वलन के बाद हम चाहेंगे जोरदार ताली विद्यालय परिवार की ओर से। हम चाहेंगे इसी कड़ी में कार्यक्रम की शुरुआत हो चहक, उसमें सबसे पहले हम चाहेंगे, चूंकि हमारी परंपरा रही है कि हम माता सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीप प्रज्वलन के बाद सरस्वती वंदना के लिए हम चाहेंगे जो बच्चे हैं, छवि क्लास 2 आप आ जाएं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित कला या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचत शंकर प्रवृत्तिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। जोरदार ताली इस बच्ची के लिए। माता सरस्वती की कृपा हम सब पर बरसती रहे, ज्ञान की देवी मां सरस्वती। हम चाहेंगे हमारे बीच प्रिंसिपल मैम से, हम चाहेंगे प्रिंसिपल महोदया से कि हमारे तमाम जो आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, मुख्य अतिथि सहित तमाम जो गार्जियन ये बच्चे, हम चाहेंगे अपने उद्बोधन से मैम आप इनको उद्बोधित करें। हम जोरदार ताली चाहेंगे प्राचार्य महोदय के लिए, तमाम जो हमारे श्रोता यहाँ सभागार में जोरदार ताली के साथ बुलाना चाहेंगे प्रिंसिपल मैम को। मैम आप अपने उद्बोधन से इस कार्यक्रम को उद्बोधित करें। A very good evening to the honorable guest, Mr. Siprakash Bharadwaj, Professor Sasikant Pandey, Mr. Roshan Kumar from Bachcho Ki Pathshala, parents and my lovable students. It's a great pleasure to welcome you all to the annual day of Kidswell Preschool. We stepped up in our 8th year. It's a big day for us. Today we are here to encourage our students' talent. We choose the name of the day Chahak. It's a sound of chirping bird, like that only as our little ones do. We do lots of learning activities, art and craft activities, outdoor visit, fun and game events throughout the year, which enhance the talent of our students. Today we are going to encourage all those children who have shown their talent in various fields. Dear parents, I would like to draw your attention on some important points. As we all know, parents are the first teacher of their little ones. So ask them to fix their aim of life. Teach them the nature of gratitude so that they can understand the value of things they have got in life. Never cover up their mistakes. Make them realize so that they can never repeat it. As I always say, try to give at least an hour to your child from your busy schedule. Their childhood won't come again. Teach them to respect elders and youngers too. I would like to thank you all for trusting us with your young children. We always try to fulfill your expectation from us. Especially thanks to those parents who are still with us from the beginning of our journey. This year we are going to start a new journey, starting our senior wing with Sunshine Academy, and I know you will support us as earlier. Now I won't take more time and conclude my words. Thank you so much. Thanks for coming and please enjoy the program. Now up to Gaurav ji. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। हम जोरदार ताली चाहेंगे आप तमाम जो सभागार में श्रोता हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं देर से ही सही। सुंदरम गांधी भैया भी आए, उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। अभी आपने प्रिंसिपल महोदय को चुना। हम चाहेंगे हमारे बीच कुछ बच्चे हैं जो वेलकम डांस के लिए तैयार हैं। जोरदार ताली के साथ अदिति के साथ जो उनकी टीम है, पलक, अनुधि, प्रिया, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं आ जाएं। छोटी छोटी प्यारी प्यारी बिटिया वेलकम डांस के लिए। हम चाहेंगे जो हमारे भाई हैं साउंड सिस्टम को देख रहे हैं, हम चाहेंगे उनसे उनका गाना लगाया जाए वेलकम डांस के लिए। जब तक ये बच्चे आ रहे हैं तब तक यही कहना चाहेंगे कि ये जो बचपन होता है बहुत ही सुहावना होता है, हर कोई इसको याद करता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन,
ये कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। जोरदार ताली चाहेंगे इन बच्चों के लिए। बच्चे तैयार हैं वेलकम डांस के लिए? आपके अपने बच्चे हैं, हम चाहेंगे जोरदार ताली के साथ उत्साह बढ़ाएं। पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, 2 मिनट मैम, थोड़ा सा एक्चुअली इन बच्चों में एक संस्कार, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार का मतलब हम लोग समझ लेते हैं सिर्फ पूजा पाठ। अगर मैं संस्कार को इंग्लिश में कहूं तो वो आपका जीन है, GENE, आपका ब्लूप्रिंट है। लेकिन भारत में संस्कार को समझ लिया जाता है कि मतलब जिस भी जाति धर्म से आप, सिर्फ वही संस्कार है। दिस इज नॉट करेक्ट। आप हजारों साल से चलते आ रहे हैं, आपके जीन में जो परिवर्तन हुआ है वह 2-4 साल में नहीं होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक बच्चे के लिए, लेकिन मुझे पता है इस एज ग्रुप में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर उनके सुनने की क्षमता बढ़ गई, आप देखिएगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में, बेस्ट इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूंगा जहां बहुत कम लोग का एक्सेस है, क्योंकि अगर आप जाते भी हैं तो मेन गेट से अंदर आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन मुझे मौका मिला है, आप कभी IIT जाइए, कभी IIM जाइए, कभी लॉ इंस्टीट्यूट जाइए, कभी जो बड़ा बड़ा जहां बहुत टफ कंपटीशन है। बीइंग अ टीचर और मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस में हैं, तो मुझे मौका मिला है क्योंकि मैं लाइव एक्सपीरियंस लेना चाहता। तो जो मैंने नोटिस किया है, जो जितना बढ़िया सुनता है वह उतना अच्छा स्टूडेंट है। बस फर्स्ट लेसन, सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार आप घर में देख लीजिए। दादाजी हैं, परदादा तो बहुत कम घर में दिखते हैं, लेकिन हम लोग खुश नसीब थे, हम लोग परबाबा को भी 6 तक देखे हैं। वो जब बोलते थे तो घर में कोई नहीं बोलता था, जबकि परबाबा मेरे ऑलमोस्ट अंगूठा छाप थे। मतलब को लगता है मुश्किल से वो दस्तखत कर पाते थे। लेकिन अगर परबाबा बोल रहे हैं, आंगन था, बाबा मेरे 6 भाई, लेकिन वह जब बोल रहे होते थे किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उस घर में बोल दे। और उसका नतीजा ये हुआ कि सबके सब पढ़ गए, बहुत सीमित संसाधन में पढ़ गए।
और आज देखिए संसाधन मतलब करोड़ों में पहुंच गए हैं। किताब आप बहुत बढ़िया बड़ा बड़ा बैग खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन जरा सोचिएगा लर्निंग का लेवल वो है क्या? आई डाउट। मुझे तो शक हो रहा है, क्योंकि मैं एक फंक्शनल टीचर हूं। मुझे लोग डायरेक्टर कहते हैं, मैं 6 पीरियड डेली पढ़ाता हूं और मैं ऐसे स्कूल को धन्यवाद देता हूं। प्लीज जो पेरेंट्स हैं, आपको लगता होगा कि ये तो ऐसे ही टाइम पास वाला स्कूल होता है। एक बच्चे का अगर प्ले स्कूल बढ़िया रहा है, प्राइमरी एजुकेशन बढ़िया रहा है, तो सेकेंडरी वाले जो हम लोग जो हैं उनका काम थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग क्या, जब एडमिशन होता है, मैक्सिमम एडमिशन 6, 7, 8 में होता है, जिस समय कि बच्चा एक सेंटेंस भी ढंग से नहीं बोल पाता। 6 मतलब कम से कम 11 साल उस बच्चे का एज होगा, 10 से 11 साल। 11 साल होने के बाद भी एक सेंटेंस, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, हेरे हेरे सुनता नहीं है रे, ये कौन सी भाषा है? ये तो ना तो हिंदी है, ना ठेठी है, ना इंग्लिश है। ये कहां से सीख करके आया है? और उस पे जो मेहनत हम लोगों को करना पड़ता है, बिकॉज आई टीच इंग्लिश, तो बहुत मुश्किल होता है। और खास करके जो कुछ लेटर्स है उसका प्रोनाउंसिएशन तो इतना मुश्किल है कि पूछिए मत, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। और आपको लगता होगा कि नहीं ये सब ठीक है, स्कूल पहुंचा दिया, काम खत्म हो गया। करीब करीब सभी लोगों के घर में लॉकर है और सबों के घर में उसमें हीरा हो या चांदी हो या सोना होगा ही होगा। बढ़िया लॉकर बाजार से खरीद कर गोदरेज का लाते हैं, और अगर कहीं जा रहे हैं तो उसकी व्यवस्था करके आप जाते हैं कि भैया घर में जो लॉकर है, तो क्या आपका जो बच्चा है उस लॉकर से कम कीमती है? उसको यूं ही छोड़ देते हैं। मैं खास करके ग्रामीण परिवेश में जो देखता हूं, बच्चा कहां है, किसके साथ खेल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग को तो अपना बचपन याद है, 6 बजे घर के अंदर अगर आ जाना तो 6:05 में तो बाबूजी का बेल्ट खुलता था, या बाबा इतने सख्त होते थे। और बोर्ड एग्जामिनेशन का जो डिफिकल्टी लेवल था, 4 साल पढ़ के हम लोगों ने आईसीएसई का 10th दिया है, एंड वी स्टिल स्कोर्ड वेरी वेल। और अभी तो 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर एग्जाम होता है, सर बैठे हुए हैं, और कर्फ्यू लगाना पड़ता है शहर में। जैसे लग रहा है कि पूरे जिला का आतंकवादी किसी जिला में किसी स्कूल में आ रहा, मार राइफल वाला तो पिस्टल वाला, तो एसपी राउंड पर है, डीएसपी राउंड पे। ऐसा क्यों हो गया? हम लोग 10th का एग्जाम दिए, हमारे प्रिंसिपल सर इन्विजिलेटर थे, कोई बाहर से नहीं आए थे। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि संस्कार क्या ला सकता है। मैं 10th का एग्जाम दे रहा था और मेरा पेन टेबल से नीचे गिर गया और मुझे ऐसे उठाना पड़ा, हाथ मुंह भी नहीं बोल खोल सकते थे। यस व्हाट हैपेंड, साइन लैंग्वेज, परमिशन लेके पेन उठाए थे। उसका आनंद आज हम उठा रहे हैं। पंक्चुअलिटी, अगर टाइम पे, अभी सर ने कहा कि नहीं 4 बजे आ जाना है तो आ जाना है, या तो आएंगे या जो भी कमिट करेंगे, जो भी है। प्रोफेशनल परेशानी होती है। मैं पेरेंट्स से खास करके, आप लोग बहुत बढ़िया रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। मेरे बच्चे को 90% आया, 95% आया, और इस शहर के जितने आज के डेट में जितने प्रोफेसर्स हैं किसी को नहीं आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके शहर के जितने डॉक्टर्स हैं, जितने आईआईटीएंस हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं, कोई भी 90% वाले नहीं हैं। उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन अगर आ गया तो पूरे जिले में चर्चा हो जाती थी, 60%, 65% कि 10th में 2 बच्चे को, 3 बच्चे को, 4 बच्चे को आया। लेकिन लर्निंग बहुत ज्यादा था, और आज भी अखबार सजेगा। बोर्ड एग्जाम आज भी 10th का एग्जाम था, और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे का फोटो वहां लगा है। वो किस तरीके से आया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबों को पता है। वह उस लायक है क्या? मैं अपने घर में टेस्ट कर, मेरे बच्चे को 12th में 95 मार्क्स था इंग्लिश में, और वो जब भी लिखता है तो मैं उसमें करेक्शन कर देता हूँ। भागता है मेरा कि आपको कुछ लिखना मतलब आप उसमें कमी निकाल देते हैं। हम बोले बेटा हम उसके टीचर हैं। 95 मुझे नहीं लगता ये जबरदस्ती, मतलब बोर्ड का ही इशू है कि जबरदस्ती 95 आप दे रहे हैं। वो कमजोर किया जा रहा है बच्चों को। प्लीज फोकस ऑन लर्निंग। जिस समय ये रिपोर्ट कार्ड का सिस्टम नहीं था, पूरा का पूरा रामायण याद, महाभारत याद, सारी बातें याद, पूरा का पूरा कानून याद,
और आज 2-2 5-5 हजार का किताब खरीद करके आप लाते हैं और 6 महीने के बाद अगले क्लास में जाने के बाद पिछला क्लास गायब। द प्रॉब्लम इज लर्निंग बाय डूइंग। ये लोग कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट। है उंगली उठता है, इंग्लिश क्यों? मेरे ऊपर भी इंग्लिश उठता है कि इंग्लिश क्यों? तो फिर मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं मोबाइल? वो तो आपका नहीं है। आपके घर में जरा बताइए आपका बनाया हुआ क्या है? मैं क्वेश्चन करता हूं। पंखा यूज करना बंद कीजिए, एसी यूज करना बंद कीजिए, फ्रिज यूज करना बंद कीजिए, जितना भी प्रोडक्ट्स है आपके घर में सब बंद कीजिए, सब विदेशी है। आपने किसी चीज का इन्वेंशन नहीं किया है। लेकिन भाषा पे आने के बाद, बचपन मुझे इसी बेगूसराय शहर में याद है कि हिंदी बोलने पे बड़ा अजीब दृष्टि से मुझे देखा जाता था। करीब करीब सब लोग ठेठी बोलते थे, हम भी ठेठी बोलते हैं। अभी भी मेरी माँ, हम लोग के घर में वही उसी भाषा का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ठेठी से नफरत है या हिंदी से नफरत है। आप ग्लोबल बनाना चाह रहे हैं इस बच्चे को। 10th 12th के बाद कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ? और आने वाले दिनों में अभी शुरू हो चुका है। हम लोग जब फ्रेंड्स को कॉल करते हैं कहाँ हो तो बोलता है सिंगापुर में। 10 दिन के बाद कहाँ हो तो अभी इंडिया में है। आगे बोला पता नहीं कंपनी जहां भेजेगी वहां चले जाएंगे। ये तो लग रहा है इंटरनेशनल बाउंड्री, जैसे लगता है कि एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। इन बच्चों का क्या हाल होगा जब थॉरोली ग्लोबल आप हो चुके होंगे? उसके पास वो स्किल है। अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब उनका इंटरव्यू होता है उनको टाइम भेज दिया जाता है। जिनको थोड़ा लगता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसकी बहुत उपयोगिता नहीं है, आपका शाम में 5 बजे इंटरव्यू है और अगला पैनल बैठा हुआ है, उस समय आप क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट आंसर क्वेश्चंस इन इंग्लिश। छट जाइए, निकल जाइए। यही बिहार बॉर्डर क्रॉस कर। मुझे आश्चर्य लगा, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी किसान 2-4 शब्द इंग्लिश बोल दिए तो उनको डांट लगा दी। इसका मतलब आप उसको, मैं चेन्नई में 11th 12th में चेन्नई से किया हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा इसलिए चेन्नई में पढ़ पाया, नहीं तो पढ़ ही नहीं पाता। और मुझे कोई ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदी में कमजोर था या फिर ठेठी में कमजोर हूं या फिर इंग्लिश में कमजोर हूं। प्लीज उस सेटअप से बाहर निकलिए और बच्चों को, और टेक्निकली भी और साइंटिफिकली भी, अगर बच्चे के पास 2 से ज्यादा भाषा का ज्ञान है वो बहुत स्मार्ट होगा, बहुत स्मार्ट होगा। ये भाषा है, इसमें सम्मान और अपमान कहां से आ गया? एक्टिविटीज घर में करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने है पेरेंट्स के लिए, जो मैं स्कूल में मैं भुगत रहा हूं, बीइंग द डायरेक्टर ऑफ दैट स्कूल। स्टैंडर्ड 2 के बच्चे गाली पढ़ते हैं, लाया जाता है मेरे ऑफिस में पनिशमेंट के लिए। हमने पूछा बेटा कहां से सीखे? पापा पढ़ते हैं। पापा से जब बात हुई तो सर हम पुलिस में दिन रात हम यही करते हैं। तो हम बोले आप क्या चाहते हैं कि पूरे स्कूल को चौपट कर दें? आपकी मजबूरी है। आप जो भी कर रहे हैं वह 100% ट्रांसफर हो रहा है, बच्चों को कम नहीं आंकिएगा। मैं अपने बेटे का कहानी सुनाता हूँ। ही वॉज इन स्टैंडर्ड 1 दैट टाइम। वो स्कूल बस से, वो उस समय मेरा स्कूल शुरू नहीं हुआ था, क्लासेस शुरू नहीं हुआ था, आया और मुझे ही गाली दिया। 1 का बच्चा आते के साथ घर में स्कूल यूनिफॉर्म में मुझे ही गाली दिया। हमने बेटा क्या बोले और कहां से सीखे? तो बोले जिस बस में आए वहां जो खलासी थे, वो एक रिक्शा वाला साइड नहीं दे रहा था, उसको गाली जो पढ़ा वही गाली आके मुझे सुना दिया। उसके बाद हम उसको गाइड किए कि देखो बेटा ये अपशब्द है। हम लोग बोल के निकल जाते हैं, लेकिन आप इतना नुकसान कर चुके हैं, इतना नुकसान कर चुके हैं कि प्लीज, हम क्या कर रहे हैं? अब इसे घर में बैठ करके आप अपने भाई के खिलाफ बोल रहे हैं, अपने ससुर के खिलाफ बोल रहे हैं, अपने सास के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी चाची के खिलाफ, मतलब जो भी रिलेशन है, मित्रों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे घरों को देखा है, गेस्ट आए, मित्र आया है, अरे यार संडे खराब करने के लिए आ गया। बच्चा सुना है, मित्र गया और उसके बाद फादर और मदर आपस में बात करते, यार मेरा ये संडे खराब करके चला गया। हाउ डू यू एक्सपेक्ट वो बच्चा सिविलाइज होगा? और आपको लगता है कि वो पुलिस के डंडा से सीधा हो जाएगा? अगर होना होता तो हो चुका होता। सब जेल भरा हुआ है, जुडिशियरी वाले बेल दे दे के परेशान है कि इनको रखे कहां। इसीलिए खास करके इस एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं, बात कीजिए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं
सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा पेड़ लगाएंगे हमें फल वही मिलेगा, यही हमारे गुरुदेव का आशीर्वचन था। हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में बुलाना चाहेंगे स्कूल चले हम, विद्यालय जाना जरूरी है, और इसी को संदेश देते हुए प्यारे प्यारे बच्चे स्कूल चले हम। तो आप तमाम बच्चे आ जाएं जो भी इस कार्यक्रम को परफॉर्म कर रहे हैं। से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। अच्छा बन जाता हूँ, यहाँ आकर मैं अच्छा बन जाता हूँ। यूं तो झूठ की खान होता है आदमी, यूं तो झूठ की खान होता है आदमी, पर जाने क्यों यहाँ आकर मैं सच्चा बन जाता हूँ, पर जाने क्यों यहाँ आकर मैं सच्चा बन जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। हमारे बीच से बेगूसराय जिले के दो महान शिक्षाविद भारद्वाज सर और पांडे सर बैठे हुए हैं। हमारे सामने हमारे मित्र रोशन जी बैठे हुए हैं। कन्हैया जी चले गए शायद, क्या कन्हैया जी हमारे मित्र थे, बैठे चले गए शायद। और धन्यवाद देता हूँ इस विद्यालय प्रबंधन का, इन्होंने एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। पहली वर्षगांठ वहां से आने के बाद, अर्चना विहार से आने के बाद, हाँ अर्चना विहार हमारे मोहल्ले में ही इनका स्कूल था सर, और उसमें मैंने अपने बच्चों को नहीं नामांकन किया करवाया था। कोविड के बाद स्कूल में अफरा तफरी हुआ, सारा चेंजिंग वगैरह हुआ। मेरी मैडम को ये बहुत पसंद थी,
और उन्हें जिद करके बच्चे को डलवाया इसमें। संतुष्ट हूँ, बच्चे का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और अभी तो बीमार होने के बावजूद अमन जिद करके आया कि नहीं हमको चलना है। हम बोले बेटा बीमार हो मत जाओ, तो कहा कि नहीं नहीं मुझको जाना है, हम देखने भी तो जाएंगे जरूर, परफॉर्मेंस करें या ना करें लेकिन देखने जाएंगे जरूर। ये अच्छी बात है, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। यही कहूंगा कि ज्यादा तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा बात कह दिया है, तो कुछ कहने के लिए शेष बचा नहीं है। कहूंगा कि कार्यालय से जो भी सहयोग की आवश्यकता हो उसमें मेरा जितना सहयोग बन सकेगा मैं करूंगा। और आप यूं ही, सर ने बताया अच्छा नाम है और चहक नाम जो आपने दिया है कार्यक्रम का, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बस 2 लाइन अंतिम कहता हूँ कि धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहा हूँ, ए आसमान तेरी ऊंचाई की तरफ चढ़ रहा हूँ। धन्यवाद।
बच्चों के लिए बहुत सुंदर आपने देखा, इन्होंने झुमाया सबको। मैम कुछ कहना चाहती हैं? अलका मैडम के भी चाहिए जोरदार। मैम थोड़ा सा आप आगे आ जाए, बच्चों के साथ थोड़ा सा आ जाए आप। हम चाहेंगे, क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे हैं, इस उम्र में हमने तो डांस को सोचा भी नहीं था और ये डांस कर रहे हैं फुल मस्ती के साथ। याद आता है मुझे गुजरा जमाना, याद आता है मुझे गुजरा जमाना, था इस चमन में कभी अपना भी आसियाना। तो हम चाहेंगे मैम के जोरदार। अलका मैम ने इन बच्चों को ट्रेन किया है और इतने कम उम्र में इतने प्यारे प्यारे बच्चों को बेहद शानदार जोरदार ताली चाहेंगे तमाम पेरेंट्स से, तमाम बच्चों से। ये आखिरी परफॉर्मेंस है, उसके बाद कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद ये कार्यक्रम वोट ऑफ थैंक्स के साथ समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैडम का भी धन्यवाद। तैयार है बच्चे गलती से मिस्टेक करने के लिए। बताते जिस देश में हम रहते हैं उसका एक सर आपने बहुत सारा जिक्र किया, अयम निजह परोवेती गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और यह वह देश है यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इस हिंदुस्तान के बच्चे, जोरदार ताली बच्चों के लिए। और तैयार हो जाए गलती से मिस्टेक। जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरी चिकन गालों के संभल की फसल उगाना, अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डीओ लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना, चल ऊपर से तो बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। परसों तलक तू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख, स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। थैंक यू टीम केवी स्टूडियो। शब्द तो मैं कहूँगा सही में विद्यालय है, संस्कार की बात हो रही है और सिर्फ ये डिग्री बांटने का केंद्र नहीं है। अभी तक तो मुझे नहीं दिखा, क्योंकि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, उनका जो पर्सनालिटी है वह देखने दिखाने लायक है, और जो लोग चला रहे हैं और ये फैलाव ले, जितना ज़्यादा विद्यालय का फैलाव लगेगा उतना बिहार के लिए बढ़िया है। सर बच्चों के लिए जो चहक जो नाम है कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली देखिए हो क्या रहा है ना कि हम लोग जनरली आम बिहारी समाज में देखते हैं कि 10 साल तक के बच्चों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मतलब बात वही होगी कि आप प्लिंथ ही कमज़ोर कर दी है और फिर सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ऊंचाई पे जाए, वो नहीं होने वाला है। आपका जैसे ही लर्निंग स्टेज शुरू होता है, 2 वर्ष घर में सिखाइए, घर के आसपास सिखाइए, लेकिन उसका लर्निंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है पूरे लाइफ का। और प्रथम 10 इयर्स जो बच्चा बढ़िया पढ़ लिया, वो जो चाहेगा सो हासिल कर लेगा। अभी आपने श्री प्रकाश भारद्वाज सर को सुना, हमारे साथ पांडे सर हैं, संस्कृत के विद्वान और प्रभारी सर गणेश दत्त महाविद्यालय बेगूसराय के। सर आज चहक कार्यक्रम में आपने शिरकत की, बच्चों को शुभकामनाएं दिया, विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दिया। किड्स वर्ल्ड प्री स्कूल का शानदार एनुअल डे, किड्स वर्ल्ड प्री स्कूल का आज वार्षिकोत्सव था। वार्षिकोत्सव बच्चों के लिए नृत्य, गीत और संगीत का अवसर होता है।
संभवतः इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा इस विद्यालय के प्रबंधन को कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के जो बचपन होता है और प्रिपरेटरी स्टेज मानव के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होता है। बच्चों के अंदर संस्कारों का सृजन होता है और इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अलग को जगा करके यह विद्यालय, मैं इस विद्यालय के भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की उज्जवल कामना करता हूँ और जिस सारस्वत यात्रा को इस विद्यालय ने प्रारंभ किया है यह अपने चरम उत्कर्ष पे प्रतिष्ठित हो, ऐसी मंगल कामना। हमारे साथ बच्चों की पाठशाला से रोशन जी भी आए हुए थे, इन्होंने भी बच्चों को आज 2 शब्द कहा। बहुत अच्छा लगा कि इस सुदूर देहाती क्षेत्र में शिक्षा का अलख इस विद्यालय के सारे शिक्षक लोग जगा रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन पल रहा और सारे बच्चों की एक्टिविटी को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। छोटे छोटे बच्चों ने जो भी काम यहाँ किया, जिस कार्यक्रम को भी उन्होंने अंजाम दिया, काफ़ी बेहतरीन रहा। मैं इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते कैसा रहा कार्यक्रम। ये बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा भविष्य बन रहा है। सर 2 शब्द विद्यालय को लेकर। विद्यालय बहुत अच्छा अपना कार्य कर रहा है। जो पढ़ाई प्लस अन्य एक्टिविटीज़ जो थी बहुत अच्छी थी। इनका ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए विद्यालय में। हम तो पेरेंट्स अभी फर्स्ट टाइम आए हैं इस स्कूल का, जो भी प्रोग्राम देखे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ये स्कूल जो है एक ग्रामीण इलाका में बना है, और जो भी यहाँ बहुत अच्छा लोग का, ये स्कूल बहुत पहले से था। मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम अभी ये है, अभी एडमिशन कराया है। बता दो। प्रांसी शर्मा रही है। चलिए कोई बात नहीं है, लगातार आप देख पा रहे हैं। दी 2 शब्द लेना चाहिए, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? हाँ, इतने अच्छे स्कूल है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे का नाम रुद्र है। रुद्र आ जाओ। हाँ, ये क्लास 3 में है। हाँ, पढ़ने में बहुत संस्कारी सर मैडम दोनों हम लोग के घर के जैसे हैं। हाँ, मेरा भी घर मंझौल हुआ। स्कूल बहुत बेस्ट है और जब तक स्कूल सर कहेंगे नहीं ले नहीं जाएंगे और 1 से 8 हाँ तब तक बच्चा यहीं रहेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ पे बच्चे को भेज के हम सेटिस्फाइड हैं। जो भी परेशानी होती है हम 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी डिस्कस करते हैं और जो भी बच्चे से परेशानी होती है मैं सॉल्व कर देता है। मैम, आपने बच्चों को तैयार कराया, एक शानदार परफॉर्मेंस, इतने कम उम्र के बच्चों ने इतना सुंदर डांस किया है। यस सर, आई एम अलका, द टीचर ऑफ दिस स्कूल। और मैं यहाँ पे अभी नया ज्वाइन की हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अब पेरेंट्स जितने विश्वास के साथ यहाँ पे अपने बच्चे को देते हैं, मैं उनके विश्वास पर कायम उतरूँ और अच्छे से जो भी परफॉर्मेंस हुआ मैं उसमें डांस प्रैक्टिस करवाई हूँ अभी स्टार्टिंग से। तो आपने देखा, आपको कैसा लगा? आप बताइए। बहुत शानदार। थैंक यू। लगातार आप देख पा रहे हैं शानदार कार्यक्रम। यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। इस स्कूल में स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को लिया जाता है और फोकस ज़्यादा बच्चों पे किया जाता है और हम लोग को भी यही सिखाया जा रहा है कि मीन्स बच्चे पे ज़्यादा फोकस करना है। उन लोगों का हर चीज़ सही से होना चाहिए, परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। और यहाँ के सर और मैम, प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर, ये दोनों बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं और हम लोग को भी हमेशा यही सिखाते हैं कि मीन्स ज़्यादा बच्चों पे फोकस करना है और खुद के वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे साथ आप देख सकते हैं इस विद्यालय की प्राचार्य महोदय हैं। एक शानदार कार्यक्रम आप देख सकते हैं, किड्स वर्ल्ड प्री स्कूल, जहां पर आपने देखा चहक, शानदार कार्यक्रम रहा और पूरे कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स आए और इस क्षेत्र के तमाम शिक्षाविदों ने शिरकत किया। हमारी ओर से, संपूर्ण केवी स्टूडेंट परिवार की ओर से मैं गौरव कुमार पाठक इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जिस तरह से ये अच्छा कर रहे हैं आगे भी अच्छा करते रहेंगे। मैडम, क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम को लेकर के? सर, मेरा सपना है कि मैं ऐसे कार्यक्रम करती रहूं और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड होते रहें और हमारे पास आते रहें। सर, हमारा विद्यालय जो है वो 2015 में हमने शुरू किया था। तभी हमारे पास जब बच्चे आए थे वो 6 बच्चे थे। धीरे धीरे करके हम लोग उस समय हम अर्चना विहार में थे। हमने उस समय जब स्टार्ट किया तो हमारे पास काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी रहा। हमारे कई परिवार वालों का सपोर्ट रहा, कई पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। सबने हमारे इस विद्यालय को बढ़ने में काफ़ी मदद की। हमारे जो शिक्षक हैं वो हमारे साथ काफ़ी पुराने शिक्षक हैं, सारे हमारे पहले के टीचर हैं। जो कुछ अगर कभी किसी कारणवश छोड़कर भी चले गए तो वो भी आज वापस आए हैं हमारे पास और वो बहुत ऑफर्स आए हमारे स्कूल में काम करने के बाद उन्हें, लेकिन वो कहीं भी नहीं गए और हम पे विश्वास, क्योंकि हम पे उन्हें विश्वास था तो वो हमारे पास आए। और मैं अपने पेरेंट्स को यही चाहती हूँ कि वो सेटिस्फाइड रहे हमेशा। बच्चों में अगर कोई गलती होती है तो फिर वो आके हमें बताएं, हमें कुछ समझाएं, फिर हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन आप अपने बच्चों को
ध्यान देने की भी ज़रूरत पेरेंट्स को होती है। ये हम हमेशा पेरेंट्स को बोलते हैं कि कम से कम आप अपने बच्चे को 1 घंटे अपने समय का ज़रूर दीजिए। उन्हें ये ज़रूर दीजिए कि हाँ, उस बच्चे ने वर्क किया है या नहीं किया है, बच्चा आपका किस तरह के भाषा बोल रहा है, स्कूल में क्या कर रहा है, जाकर उनसे पूछिए कि आपका आज बेटा स्कूल में क्या किए हो, क्या क्या मिला, मैम क्या बोली, सर क्या बोले, आज असेंबली में क्या हुआ। ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि पेरेंट, ताकि बच्चा आपसे शेयर करना सीखे, आपसे बातें करना सीखे। हम आपसे ये जानना चाहिए आगे की क्या सोच है, क्या प्लान किया विद्यालय के लिए? सर, इस बार हमने सनशाइन एकेडमी अपना सीनियर विंग लॉन्च किया है और सपना है इसको आगे बढ़ाने का, क्योंकि कुछ पेरेंट्स का था कि आप अपने स्कूल को आगे बढ़ाइए। और जैसा कि हमने बताया कि सनशाइन एकेडमी इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया, वो क्लास 1 to 8 वो बच्चों का। तो इसको हम चाह रहे हैं इस बार हमारे यहाँ अच्छे एडमिशन्स हों क्लास 1 to 8 में, और हम बच्चों को आगे अच्छी शिक्षा दे पाएँ। एडमिशन के लिए क्या मैसेज करना चाहिए, क्या अपील होगा? एडमिशन के लिए बस यही है कि हमारा जो प्री स्कूल का एजुकेशन रहा है वही हमारा आगे भी रहेगा। उसी तरीके से हम बच्चों पे अच्छा ध्यान देंगे, बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बच्चों में संस्कार डालेंगे, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ना सिखाएंगे। और बाकी स्कूल्स में जो आपको मिलता है उससे कम देने की कोशिश हम कभी नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा देने की कोशिश हम आपको ज़रूर करेंगे। सर, नामांकन की प्रक्रिया है, आप आइए। एडमिशन अभी हमने एडमिशन चार्ज फ्री रखा है, आपको बस डेवलपमेंट के कुछ चार्जेस देने होंगे और उसके बाद आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा। कुछ हम बच्चों का, अगर आप सीनियर क्लास के बच्चे हैं, 1 2 3 के बच्चे हैं, तो हम वहाँ पे उनका टेस्ट लेते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वो जिस माहौल से आए हैं उस माहौल से आके उस क्लास में एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं। अगर वो एडजस्ट हो पाएंगे तभी हम उनका एडमिशन भी लेते हैं, ताकि हमें ये नहीं है कि हाँ जी भीड़ आनी चाहिए, हमारे पास बच्चे आने चाहिए, बच्चों में जानकारियाँ भी होनी चाहिए, बच्चों में नॉलेज होना चाहिए। वो बच्चे चाहे किसी भी दर्जे के हों, अपर क्लास के हों या लोअर क्लास के हों, बच्चों को एजुकेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिले, इसके लिए हमने अभी एडमिशन फ्री रखा है क्लास 1 से 8 तक। और क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए आप बस एडमिशन स्कूल फ़ी दीजिए और डेवलपमेंट फ़ी दीजिए और एडमिशन। हमारी ओर से पुनः आपको शुभकामनाएं, केवी स्टूडियो आपके विद्यालय की शुभकामनाएं और उज्जवल की कामना करता है। थैंक यू सो मच गौरव जी, आपने बहुत हम लोगों को हेल्प किया आज और बहुत अच्छे से कवरेज लिया हमारे इस प्रोग्राम का, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा जो ये विद्यालय है इसमें मैं भी शादी से पहले भी यहीं पढ़ाती थी, 5 साल पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और अभी भी ज्वाइन की हूँ। ये इतना अच्छा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ का जो केयरिंग है ना, ये मैं दावा करती हूँ कि बेगूसराय में यहाँ जैसा केयरिंग कहीं नहीं होगा। केयरिंग प्लस पढ़ाई, हर चीज़ हम लोग मतलब इस तरह से करते, थोड़ा अलग तरीक़ा से एक्टिविटी वगैरह सब कुछ, बहुत यूनिक स्कूल है ये। थैंक यू। तो काफ़ी अच्छा लगा। हमारे साथ मैडम है, मैडम 2 शब्द लेना चाहेंगे। जैसा कि पायल मैम ने बताया, मैं भी शादी से पहले भी यहाँ काम कर चुकी थी, लॉकडाउन की वजह से उसके बाद छोड़ दिया, फिर हमारी शादी होने के बाद फिर से रिज्वाइन किए हैं। क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, कहीं भी जॉब करेंगे तो उससे बेहतर है कि यहाँ जॉब करें। और नीरज सर है मेरे, बहुत ही अच्छे केयरिंग, चाहे स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, हर किसी के साथ बहुत ही अच्छा केयर बहुत करते हैं, स्पेशली बच्चों को। सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं बेगूसराय में आप अगर किड जी ढूंढ रहे हैं, बच्चों का स्कूल ढूंढ रहे हैं, या फिर उससे अब तो सनशाइन भी लॉन्च हो गया, तो किड्स वर्ल्ड एंड सनशाइन में ज्वाइन। तो अब इसका सीनियर विंग लॉन्च हो चुका है। नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज सर, धन्यवाद, आपने एक इतना सुंदर विद्यालय दिया, किड्स वर्ल्ड प्री स्कूल, और अब नई सोच के साथ आप ला रहे हैं सनशाइन, जो कि सीनियर विंग के लिए होगा। हमारी ओर से शुभकामनाएं। केवी स्टूडियो आपको और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देना चाहता है। क्या कहना चाहेंगे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं? सर, हम ये सनशाइन एकेडमी को लॉन्च किया है। इससे पहले किड्स वर्ल्ड प्री स्कूल तो चल ही रहा है, जो कि बेगूसराय जिले का में हम लोगों ने एक काम किया है और काम से लोग हम लोग को जानते हैं। तो सनशाइन एकेडमी भी उसी तरह से फ्लोरिश करेगा और हम लोग भी जिस ईमानदारी से काम करते आए हैं उसी ईमानदारी से आगे भी काम करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि लोगों को प्राइमरी एजुकेशन का रिक्वायरमेंट था, जो कि बड़े बड़े स्कूल्स जो है थोड़ा सा बच्चे केयरलेस हो जाते थे, तो उस टाइम हम लोग जो है इसको स्टार्ट किए हैं। अब पेरेंट्स से भी और जो देखने वाले लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है बहुत ईमानदारी से काम करते आए हैं और आगे भी करते
रहेंगे। धन्यवाद सर। तो आपने देखा इन प्यारे प्यारे बच्चों के चहक कार्यक्रम को, काफ़ी शानदार रहा। अभी हम बेगूसराय पचम्बा में थे, जहां पर आपने देखा किड्स वर्ल्ड प्री स्कूल, जहां पर एनुअल डे चहक शानदार कार्यक्रम रहा और इन्होंने एक सीनियर विंग को लॉन्च किया है जो सनशाइन एकेडमी करके होगा। हमारी ओर से संपूर्ण जिलेवासी और व्यूअर्स की ओर से इस विद्यालय परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बच्चे, चूंकि प्रारंभिक शिक्षा ही नींव होती है किसी इमारत की मजबूती के लिए, जैसे उसका पिलर जरूरी होता है, उसी प्रकार एजुकेशन का पिलर होता है ये प्रारंभिक शिक्षा। इन बच्चों को ये तैयार कर रहे हैं। ये बच्चे काफ़ी अच्छा करें। पुनः इस तरह के कार्यक्रम को आप देखते रहेंगे। कैमरे रोहन के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।